हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पोहे और आलू का ऐसा नाश्ता बनाने वाले हैं जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में तो बना कर रख ही सकते हैं। यदि आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो भी आप तुरंत इसे कम मेहनत में फटाफट से बनाकर खा सकते हैं और सारी सामग्री आपको घर में ही मिल जाएगी और घर वाले भी इस नाश्ते को खाकर खुश हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। किस सिटी से रेसिपी को देख रहे हैं, सिटी का नाम भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए देरी न करते हुए इस नाश्ते को बनाना हम शुरू करते हैं। तो पोहे के इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 1 कप पोहे। तो मैंने जो पोहे लिए हैं ये मीडियम वाले पोहे हैं, ना ही ज़्यादा पतले हैं और ना ही ज़्यादा मोटे हैं। पोहे 2-3 क्वालिटी के आते हैं, तो आप कोई भी क्वालिटी के पोहे यहाँ पर ले सकते हैं। अब पोहे को हम डाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। मैंने पोहे को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब पोहे को हमें 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। यदि आप इससे मोटे वाले पोहे ले रहे हैं तो पोहे के अंदर थोड़ा पानी छोड़ दें, जिससे कि पोहे बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाए, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए पोहे का अच्छी तरह से फूलना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने पोहे को यहाँ पर 2-3 बार पानी से वॉश कर लिया है। अब इसे हम ढक करके 15 मिनट के लिए फूलने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मिक्सर जार में हम डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। आधा इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से कट करके डाल देंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच खड़ा धनिया। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है नाश्ते का, तो खड़े धनियों को ज़रूर डालिएगा। फिर मैंने यहाँ पर ली है 1 हरी मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, तो इसे हम इस तरह से रफली तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। यदि आप स्पाइसी ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप इस नाश्ते को तीखा बनाना चाहते हैं। अब सारी चीज़ों को हम बिना पानी डाले इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें दरदरा पीसना है, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है। तो ये पिस चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक प्याज को इस तरह से कट करके। तो रफली हमें प्याज को कट करके डाल देना है। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज के भी आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो भी ये नाश्ता खाने में टेस्टी लगेगा। और जार का ढक्कन लगाकर इसे हम एक बार और ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से जो प्याज है वो भी अच्छी तरह से बारीक चॉप हो जाएगा इसके अंदर। अब पोहे को भीगे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। पोहा अच्छी तरह से भीग चुका है। तो इस तरह से हम देखिए पोहे को अच्छे से मैश कर रहे हैं, तो बहुत ही ईजिली से पोहा जो है वो मैश हो रहा है। तो पोहे को हमें अच्छी तरह से मैश करना है। जब पोहा अच्छी तरह से भीग जाएगा तो बहुत ही आसानी से ये गूँथे हुए आटे की तरह दिखाई देने लगेगा। यदि आपको फिर भी दिक्कत आती है इसे मसलने में या पोहा अच्छे से मैश नहीं हुआ है, तो आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर पोहा जो है वो मैश हो गया है, बिल्कुल गूँथे हुए आटे की तरह दिखाई दे रहा है। और मैं इस तरह से इसे बाइंड कर रही हूँ, तो ईजिली से ये बाइंड हो रहा है कि मैं कोई भी नाश्ता बहुत ही आसानी से बना सकती हूँ। अब जो हमने यहाँ पर हरी मिर्च, प्याज और सभी चीज़ों को पीस के रखा था ना, इसके दरदरे पेस्ट को हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो इसे संडे के दिन कुछ स्पेशल खा रहा हो तब बना सकते हैं, या आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो भी आप इसे बना सकते हैं। बनाने में भी समय कम लगता है, बच्चों के टिफ़िन में भी बना कर रख सकते हैं और खाने में भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कम मेहनत में आप बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से कलर तो बढ़िया आएगा ही हमारे नाश्ते में, और हल्दी हमारी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। आधी चम्मच डाल देंगे इसमें हम जीरा। आप चाहें तो यहाँ पर जीरे की जगह जीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे ज़रूर डालिए। बेसिक से ही मसाले हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो हमारे घर में हमेशा रखे होते हैं। अब चटपटे टेस्ट के लिए इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन चाट मसाला। आप चाहें तो यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल सकते हैं उसके लिए, या नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, उससे भी बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आता है। आधी चम्मच डाल देते हैं नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 उबले हुए आलू। तो आलू को हम इस तरह से ठंडा करने के बाद अच्छी तरह से ग्रेट करके डालेंगे। ग्रेट करके डालने से क्या होता है कि इसमें जो आलू के बड़े टुकड़े रहते हैं ना, उसके होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। यदि आप हाथों से मैश करके डाले हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करके डालिए, क्योंकि आलू के बड़े टुकड़े नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। यदि आलू के बड़े टुकड़े रहेंगे तो हमें नाश्ता बनाने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आलू को इस तरह से ग्रेट करके ही डालें, और आलू को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही यूज़ करें। गरम गरम आलू का यूज़ बिल्कुल नहीं करिएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं 4 चम्मच के करीबन ब्रेड क्रम्स। यदि कप से नापेंगे तो 1/4 कप। जिससे क्या होगा, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि हमने आलू को भी बॉईल करके डाला है, पोहे भी ऑलरेडी भीगे हुए हैं तो उसमें भी मॉइस्चर है। यदि आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप यहाँ पर सूजी डाल सकते हैं, या चाहे तो थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। पानी वगैरह आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल गूँथे में आटे की तरह हम तैयार कर लेंगे।
आप चाहें तो इस नाश्ते को यदि कोई घर पे गेस्ट आने वाला हो तो पहले से इस तरह से तैयारी करके भी रख सकते हैं, और गेस्ट आए तो उन्हें गर्मा गर्म ये नाश्ता बनाकर खिला सकते हैं। बाइंडिंग के लिए आप जो भी चीज़ डालें तो थोड़े ही डालिए, एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं डालिएगा। तो ये डो की तरह बिल्कुल तैयार हो गया है। अब एक बाउल में हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर चावल का आटा और गेहूं का आटा मिलाकर भी इसकी स्लरी बना सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चम्मच डाल देंगे काली तिल, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल लगाकर तैयार कर लेते हैं। घोल को एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। अब जहाँ पर हमें नाश्ता बनाना है उस तरह से हम इस सरफेस को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे किसी की टिन या प्लेट में भी जमा सकते हैं, बस जो भी बर्तन लें उसे ऑयल से ग्रीस जरूर करें। और जो हमने यहाँ पर ये पोहे के डो बनाकर रखा था उसे हम इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करेंगे। तो हल्के टाइट हाथों से आपको इसे सेट करना है, क्योंकि ये पोहे का डो है तो थोड़ा सा ये बिखर जाता है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं मैं इसे सेट कर रही हूँ तो थोड़ा सा बिखर रहा है, तो बिल्कुल टाइट हाथों से आप इसे सेट करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट कर लिया है, इसे आप देख सकते हैं। अब इसे हम कट करेंगे, तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसे लंबे लंबे स्ट्रिप के शेप में कट कर रही हूँ। यदि आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक बटन को क्लिक कर दें। तो आधा इंच में मैंने इसे कट किया है। अब इसे हम इस तरह से बीच में से भी कट कर लेंगे। अब ये सारे कटे हुए पीसेस को उठाकर हम एक प्लेट में रख लेंगे। इस तरह से आप बनाकर इसे फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। अब जो घोल हमने तैयार किया था उस घोल के अंदर नाश्ते को हम इस तरह से डिप करेंगे और अच्छे से पूरे घोल से इसे हम कवर कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। तो नाश्ते के पीस को उठाकर हम इस तरह से गर्म तेल के अंदर डाल देंगे। तो एक एक करके हम नाश्ते को डालेंगे और थोड़ी सी दूर दूर पर डालिए ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। और इन्हें तेल में डालने के बाद अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दें। उसके बाद ही इसे टर्न करें। तुरंत डालते से ही आप इन्हें टर्न बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी और जो नाश्ता है वो तेल में बिखरने लगेगा। तो ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम पलट देते हैं और बस इसी तरह से अलटते पलटते हुए हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों साइड में बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। तो मीडियम से हाई फ्लेम पर आपको इन्हें फ्राई करना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो जो नाश्ता है वो ऑयली हो जाएगा और सारे तेल को एब्जॉर्ब करने लगेगा। और गैस की फ्लेम को बीच में लो मीडियम करते रहे जिससे कि तेल का जो टेम्परेचर रहे वो मेंटेन रहे, तो नाश्ता हमारा अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए और जले भी नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नाश्ते में बढ़िया सा दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, पोहे आलू का टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।